Guys, welcome back to my YouTube channel and today we will be discussing about KSE 100 इंडेक्स और इस वीक के जो नेक्स्ट वीक आने वाला है उसमें हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है और उसके साथ साथ आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। यहाँ पे जो मार्केट की सिचुएशन इस तरह की है कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ी हुई है और अगर हमारा डेली हाई पिछला रिसेंट हाई देखें तो वो क्रॉस करके उसके ऊपर बिल्कुल खड़ी हुई है एंड इवन इट हैज़ अ रिटेस्ट एज वेल। तो अगर हम छोटे चार्ट फ्रेम में आएँ तो मैं एक वेज टाइप फॉर्मेशन जो दिखती है वो इसको ऊपर की साइड पे बुलिश साइड पे ब्रेक करनी पड़ेगी इनसे इन केस इसको बुलिश परफॉर्म करना है यहाँ पे मार्केट को। तो उसके साथ साथ हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं ये हम आपको यहाँ पे बताएंगे और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक आवर वीडियो सो दैट यू कैन गेट मोर वीडियोस रिगार्डिंग दिस एंड एज वेल एज अदर पेयर्स एज वेल। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो इस तरह से है कि हमारे पास जो एक वेज पैटर्न जो है वो फॉर्म कर रहा है और वेज पैटर्न का एक्चुअल पर्पज़ ये होता है कि मार्केट की प्राइसेस जो हैं वो स्क्वीज़ होती जाती है मार्केट एक रेंज में और मार्केट का मोमेंटम, अगर हम राइजिंग की बात करें तो मार्केट का मोमेंटम गिर रहा होता है जो बाइंग का मोमेंटम है। तो उसका मतलब होता है कि अगर यहाँ पे पैटर्न चेंज होता है तो हमारे पास सेलिंग जो है वो ह्यूज आ जाएगी क्योंकि बाइंग आपके पास कम हो रही होती है। उसके साथ साथ अगर हम और सेलिंग प्रेशर जो है वो ज़्यादा आ रहा होता है तो उसके साथ साथ अगर इसी तरह डाउनवर्ड जो वेज है जो ये आपको साइकोलॉजिकली अगर आपको क्लियर करना है तो डाउनवर्ड वेज का मतलब ये होता है कि आपके पास बायर जो है वो कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है और सेलर जो है वो वीक हो रहा है। तो इसी वजह से आपकी जो चांसेस होते हैं उसको ब्रेक करने के वो अपवर्ड होते हैं। खैर इसका बारे में हम और भी वीडियोस बनाते रहेंगे एंड आई होप दैट यू विल एंजॉय दैट एज वेल एंड यू कैन आल्सो स्टिल विजिट आवर प्लेलिस्ट। उसमें आपको बहुत सारे इस तरह की वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे आपको एनालिसिस बनाने के बारे में सिखाया जा सकता है। सो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है नेक्स्ट वीक के लिए जो कि 116 के पे बनता है, ऑलमोस्ट 116 के पे 115.8 के पे जो है वो हमारे पास सपोर्टिव रीजन है जहाँ से मार्केट अगर यहाँ पे नीचे गिरती भी है तो उस सपोर्टिव रीजन को होल्ड करके इसको ऊपर ब्रेक करना चाहिए इन केस वी आर एक्सपेक्टिंग अ बुलिश मूव फ्रॉम हियर। तो पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग टारगेट है जो कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन भी है दैट इज़ 119 के। तो ये हमारे पास टारगेट होगा। मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक करती है और नीचे जो है हमें कोई डाउनफॉल जो है मेजर डाउनफॉल नहीं देखने को मिलता तो हमारे पास फर्स्ट जो है 119 के मार्केट जो है वो अचीव करेगी और उसके बाद हमें एक जो मार्केट में दोबारा हमें एक पुल बैक देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीक में जो कि 117 के पे हो सकता है और उसके बाद अगर ये ब्रेक करती है 119 के तो हमें नेक्स्ट टारगेट जो मिलते हैं वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, इसी वीडियो में करेंगे और आपको बताएंगे कि वीकली में चार्ट में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम इस वक्त पॉजिटिव सिनेरियो जो बुलिश सिनेरियो है उसकी बात करें तो हमारे पास सपोर्ट रीजन जो है उसको इंटैक्ट रहना चाहिए 115.8 के को और अगर वो इंटैक्ट रहता है और मार्केट यहाँ से बाउंस बैक इसी तरह से करती करती आपको 119 के प्रोवाइड करेगी दैट इज़ फॉर श्योर। और उसके बाद जैसे ही ये लेवल टच होता है तो हमें शायद एक पुल बैक देखने को मिले जो कि अराउंड 17 के करीब हो सकता है और उसके बाद दोबारा मार्केट इसको रिटेस्ट करेगी अपने हाई को जो कि 119 के पे फॉर्म हो चुका होगा और उसी के साथ अगर ये लेवल ब्रेक करती है तो हमें इसी वीक में 122 के भी मिल सकता है, 22.8 के भी मिल सकता है और अल्टीमेट टारगेट जो हमारा होगा अगर मार्केट अपना ये वाला रीजन जो है 116 के से 6 के जो है वो ब्रेक नहीं करती, स्पेशली द फर्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 114 के जो 1,14,000 का रीजन है उसको अगर ब्रेक नहीं करती तो फिर हमारे पास ऊपर के जो टारगेट हैं वो हमारे पास 3 टारगेट हैं अभी। एक तो अचीव हो जाएगा 119 के और उसके बाद हमारे पास 2 दूसरे टारगेट्स हैं 1,22,000 और 1,27,000। ये दोनों टारगेट्स जो हैं वो तभी अचीव हो सकते हैं अगर मार्केट में, आपको ये चीज़ साथ सिनेरियो याद रखना है क्योंकि सिनेरियोज चेंज होते रहते हैं और हम भी अपडेट करते रहेंगे। तो 1,14,000 का लेवल अगर इंटैक्ट रहता है, ऑलमोस्ट 1,14,000 1,15,000 का लेवल जो है वो इंटैक्ट रहता है तो तभी ये लेवल जो है वो अचीव होंगे। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो देन वी विल बी इन अ शॉर्ट टर्म डाउनवर्ड ट्रेंड और उस बिरिश ट्रेंड को स्ट्रेंथ मिलेगी अगर हम 1,06,000 के लेवल से ब्रेक कर जाते हैं। तो हमने सपोर्ट रीजन आपको ऑलरेडी बता दिए कि हमारे पास 1,09,000 का रीजन है और उस 1,14,000 का रीजन है। उसके बाद 1,09,000 के रीजन में छोटी सी सपोर्ट है और उसके बाद हमारे पास 1,06,000 का रीजन जो है दैट इज़ द मेन सपोर्टिव रीजन।
और वहाँ पे आपको मार्केट का ट्रेंड चेंज होते हुए और मार्केट स्ट्रक्चर विल बी चेंजिंग और वो होते हुए दिखेगा। उसके साथ साथ अगर हम ऊपर की बात करें तो हमारे पास ऑलरेडी ये लेवल्स कुछ हमने निकाले हुए हैं। साथ साथ आपको टाइम के साथ आपको बताते भी रहेंगे कि ये लेवल्स हम किस तरह निकालते हैं और कैसे हम जो है ये लेवल कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास पहला टारगेट जो होगा वो इसी वेज के अंदर रहते रहते मार्केट जो है 119K लगा सकती है। और अगर इसको बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रखना है तो इस वेज को ऊपर की साइड पे ब्रेक करना होगा। डैट इज़ गोना बी अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। तो इसीलिए हमारा पहला टारगेट जो है वो अचीवेबल है और उसके बाद जो है वो डिपेंड करता है कि 119K ब्रेक होता है या नहीं। तो जैसे ये ब्रेक होगा तो हम फिर उसके बाद एक्सपेक्ट करेंगे कि 1,22,000 जो 800 का लेवल है वो भी अचीव हो आने वाले दिनों में। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। इसके साथ साथ हम आपको बता रहे हैं कि बार बार मार्केट जो है वो आपको अप्स एंड डाउन्स में मिलेगी आने वाले वीक में, अनलेस वी आर गोइंग टू ब्रेक 119 के। अगर ये ब्रेक कर देते हैं तो फिर मार्केट में एक शॉर्प मूव आएगी अपवर्ड, जो कि हमें 1,22,000 और 1,27,000 पे लेके जा सकती है नेक्स्ट 2 वीक में। और डाउनवर्ड अगर हम बात करें तो ये सपोर्टिव रीजन जो है हमारे पास 1,16,000 का, ये इंटैक्ट रहना चाहिए। और अगर ये ब्रेक होता भी है तो 1,16,000 से 1,14,000 तक हमारा जो सपोर्टिव रीजन है वो हमें जो है वो एक होप देता है और उसके साथ साथ एक ऐसी स्ट्रेंथ है मार्केट में कि उस लेवल से मार्केट दोबारा बाउंस बैक कर सकती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑल दिस एनालिसिस एंड वी कैन आल्सो चेक इट ऑन 4 आवर्स। आप देख ही सकते हैं कि जिस तरह का मार्केट में स्ट्रक्चर बन चुका है। आई होप दैट मार्केट विल बी फार्मिंग हायर हाइज एट दिस टाइम और हमारे पास बुलिश जो रीजन है वो और भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और दिख रहा है कि होता हुआ। उसके साथ आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर हमें यहाँ से मार्केट ब्रेक करती है ये वाला रीजन तो आपको शार्प डिक्लाइन मिलेगा और वो फिर दैट इज़ गोना बी हॉरिफिक। तो उसके साथ साथ हम वीक में भी मिड वीक में भी एनालिसिस अपडेट करते रहेंगे और अगर कुछ चेंजेस होती हैं तो उसमें भी हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।